हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम टॉपिक करने वाले हैं हिंदी में विशेषण और विशेष्य। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका। तो विशेषण और विशेष्य करने के बाद में ये फिनिश हो जाएगा। तो हमारे आर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जितने, वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। तो ये हमारा 5th नंबर पार्ट है। तो 5 पार्ट में आपका ये जो ना 5 पार्ट्स में आपकी पूरी हिंदी फिनिश हो गई है। तो मैं हिंदी का दोबारा से रिवीजन कराऊंगी एक अगली नेक्स्ट बुक के साथ में, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए कि बस अभी करा दिया तो अब दोबारा नहीं कराएंगे, कराऊंगी। जब तक एग्ज़ाम आपका आएगा तब तक एक बार रिवीजन और हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैं थ्योरी पार्ट बिल्कुल नहीं पढ़ाती हूँ, आपको पता है थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ PYQ कराऊंगी। तो PYQ ही करने हैं हमको, तभी फास्ट फॉरवर्ड हमारा जो है ना हो पाएगा। तो चलिए विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न फटाफट से कर लेते हैं। तो पहला है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है? तो संज्ञा से बना विशेषण शब्द है यहाँ पर सैनिक, ठीक है। सैनिक शब्द संज्ञा से बना विशेषण है, ठीक है। और स्थानवाचक विशेषण नहीं है। तो स्थानवाचक विशेषण आपका नहीं है सुडौल, ठीक है। पूर्वी आपका स्थानवाचक है, देशीय स्थानवाचक है और क्षेत्रीय भी स्थानवाचक है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। तो यहाँ पर एक तथ्य आपका गलत है, वो है आपका डी। विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेषण के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। तो जो सही है वो पढ़ लेते हैं। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित होती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से कौन सा है? तो संख्यावाचक विशेषण चौगुना इसमें हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा हमारा आवृत्तिवाचक विशेषण, ठीक है। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा? तो प्रविशेषण को कहा है अंतःविशेषण। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतःविशेषण का विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है, ठीक है। चौगुना आवृत्तिवाचक विशेषण है जो कि संख्यावाचक है। क्रमवाचक में आपका पहला, दूसरा, तीसरा आता है। गणनावाचक में 1, 2, 3 आएगा और समुदाय में आपका दोनों, तीनों और 4 हो जाएगा। खेलना शब्द के लिए बना विशेषण क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा खिलाड़ी, ठीक है। दया के लिए दयालु, कृपा के लिए कृपालु और धर्म के लिए धार्मिक, ठीक है। और मूल रूप से विशेषण है तो पतला हमारा मूल रूप से विशेषण है। अर्थ का विशेषण आर्थिक होता है, परिवार का पारिवारिक होता है, परलोक का पारलौकिक होता है, ठीक है। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। तो अचार विशेषण शब्द नहीं है, इसका विशेषण होगा अचारी, वो बहुत खाता है। तो बहुत शब्द इनमें से क्या है? तो बहुत परिमाण बोधक विशेषण है, ठीक है। और अचार जो है यहाँ पर विशेषण नहीं है, ठीक है। इसका विशेषण अचारी होता है। अकूत, अकर्ण, प्रचंड आपका विशेषण है। 100 गुना लंबा मतलब आवृत्तिवाचक, 100 गुना लंबा आवृत्ति की बात हो रही है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है आपका विशेषण और विशेष्य दोनों, ठीक है। पांडु विशेषण हल्के पीले रंग का और पांडु विशेष हस्तिनापुर के राजा या सफ़ेद हाथी, पीलापन या इस तरीके से होगा। कोई आदमी आया है का मतलब होगा अनिश्चयवाचक, ठीक है। अनिश्चयवाचक जिन शब्दों में अनिश्चितता का बोध होता है वो अनिश्चयवाचक होते हैं। विशेष शब्द क्या है? तो विशेष शब्द यहाँ पर है मानस। मानस विशेषण है आपका वाद्य और इसका विशेष होता है वाद। विशिष्ट का विशेष होता है विशिष्टता। विपन्न का विशेष होता है विपत्ति। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है और वो है आपका सुंदरी लड़की। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं हम विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहेंगे। और वो शब्द जिनमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो ये एक विधेय विशेषण है। तो यहाँ पर ढालू आपका जो है वो विशेषण शब्द है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है का मतलब होता है क्रमवाचक विशेषण। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, तो बाजार में बहुत घोड़े आए हैं इसकी दृष्टि से बहुत शब्द घोड़े की अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए वाक्य में प्रयुक्त शब्द बहुत अनिश्चित संख्यावाची है। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्दयुक्त अशुद्ध है? तो ये दृष्टि और दृष्टिवंत। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है मतलब गुणवाचक विशेषण। सरीखा का मतलब गुणवाचक विशेषण। अशुद्ध कथन है यहाँ पे जो केवल
सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। वह बहुत खाता है, तो बहुत यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये कमीज उजली है, तो इसमें कमीज विशेष्य हो गई। ठीक है, विशेषण क्या है, तो विशेषण हो गया आपका चमकीला। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो गुणवाचक का विशेषण है इसमें आपका नटखट बालक। वो नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा। ठीक है, सतीश चंचल बालक है, तो मतलब गुणवाचक विशेषण की बात हो रही है चंचल में। उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र हैं। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, तो ये बना है मानस से। शौर किस मूल शब्द से बना है, तो ये बना है सूर्य से। चारित्रिक विशेषण आपका चरित्र से बना है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है आपका उचित। कौन सा शब्द विशेषण है, तो है आग्नेय। इनमें से किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो कौन सा विशेष संज्ञा से नहीं बना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये काम बहुत अच्छा है। वे अच्छी लड़कियाँ हैं, तो वे अच्छी लड़कियाँ हैं का मतलब हो जाएगा अच्छी, विकारी विशेषण। मोहन सुंदर बालक है, तो विशेष क्या हो जाएगा, बालक। पीछे बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रहा है उसको इग्नोर करिए। बैंड बज रहा है यहाँ पर, तो उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष हो जाएगा आपका, इसमें से तो कोई भी विशेष नहीं है। निम्न में शब्दों में विशेष क्या हो जाएगा, किताब। उसका लड़का लंबा है में आपका लंबा विशेषण है। ठीक है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण और विशेष दोनों हो जाएगा। विशेषण शब्द हो जाएगा घरेलू। विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो ईर्ष्या और उपेक्षा गलत है आपका। ठीक है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो में विशेषण क्या है, चतुर। वो आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, मतलब 4। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, विद्यार्थी। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। इसमें विशेषण विशेष से संबंध नहीं होता था, पुलिस की लापरवाही। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है, तो ये विशेषण के संवर्ग में आता है। कौन सा विशेषण है यहाँ पर, तो यहाँ पर है क्रोधी। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, विशेषण क्या हो जाएगा, लाखों। एक विशेष शब्द नहीं है, लांछन। विशेष वो शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा सिकुड़ गया। तो यहाँ पर आपका गर्व विशेषण नहीं है। एक विशेषण शब्द नहीं है आपका वरदान। इंद्रिय का विशेषण शब्द होता है ऐन्द्रिय। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, तो यह है वो विद्यार्थी है। एक विशेषण शब्द है आपका डी, महत्व। एक विशेषण शब्द नहीं है डी, बांका। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे, तो पुकार तथा भगवान आपका विशेषज्ञों की दृष्टि से युग्म शुद्ध है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं हम विशेष से। बोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, तो वाक्य में कितने विशेष हैं, तो 4 हैं। कौन सा शब्द विशेष है यहाँ पे, तो यहाँ पर है आपका अग्नि। ठीक है, वो नौकर नहीं आया, मतलब सार्वनामिक विशेषण। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, विशेष हो जाएगा पानी। तीसरे शब्द में विशेषण कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, यहाँ पर विशेष आपका हो जाएगा अनासक्ति। यहाँ पर विशेष हो जाएगा विषाद। चौथाई शब्द का विशेषण में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। धुंधला शब्द में विशेषण हो जाएगा गुणवाचक। कौन सा शब्द विशेषण है, तो यहाँ पर होगा बनारसी। सरीखा शब्द में विशेषण हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। रमेश की पुस्तक पुरानी है, पुस्तक में क्या हो जाएगा आपका विशेष। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या हो जाएगा मेधावी। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, तो उसका मतलब हो जाएगा संकेतवाचक। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। यह चांदी खोटी सी दिखती है, गुणवाचक। विशेष शब्द का चयन कीजिए। 5वां विशेष शब्द क्या है आपका, सीताराम। दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है, अपूर्णांक बोधक। ऋषि संज्ञा शब्द विशेषण शब्द क्या बनेगा, आर्ष। युग्म गलत कौन सा है, सर्व और सुलभ। व्याकरण की दृष्टि कौन सा विशेषण नहीं है, भय। परमाणुवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा, वो बहुत थक गया है। इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, 7। वो श्रेष्ठ उपासक में विशेष से हो जाएगा उपासक। बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष में कौन सा हो जाएगा, तो घर, आदमी और वस्त्र।
मीठा अमरूद में मीठा क्या हो जाएगा, तो मीठा हो जाएगा आपका गुणवाचक। ठीक है, वो श्रेष्ठ उपासक में क्या हो जाएगा, उपासक। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो 4 विशेषण और 2 विशेष होते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। लोभी किस विधि में निर्मित विशेषण है, तो ये हो जाएगा प्रत्यय विधि। ये गाय अधिक दूध देती है, अधिक मतलब क्या हो जाएगा आपका दूध की, विशेषण की विशेषता हो जाएगी दूध की। कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, तो राम लक्ष्मण नहीं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से विशेषण पद है, तो यहाँ पे आयात लोचना है। कौन सा तो विशेषण नहीं है, तो विषाद नहीं है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है वो विशेषण कहलाता है। जो शब्द विशेषण नहीं है वो है मानस। विशेषण नहीं है यहाँ पर तुम। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो चने बेचकर वो लड़का लौट जाता है। विशेष शब्द कौन सा है, तो वो है ललिता। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो वो है आपका वो लड़का फूल देकर चला गया। विशेष पद कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उमा। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों को अवैध शिकार करते हैं, तो 4 विशेषण और 4 विशेष हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण है, तो विद्वान। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, व्यक्ति जो है आपका विशेष है। क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, तो यहाँ पे अम्मा ने खटिया पर लांबी तानी। ठीक, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। 4 विशेषण और 2 विशेषण। रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ, थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, तो थोड़ा थोड़ा हो गया विशेषण। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, प्राण जो होगा विशेष होगा। कौन सा सब विशेषण नहीं है, भव। क्रिया विशेषण क्या है आपका, धीरे धीरे। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, समुदाय बोधक। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, तो ये है राम लक्ष्मण। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो ये है कालवाचक। गीला है आपका गुणवाचक। गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। विशेष कौन सा है, तो यहाँ पर है आकाश। गुणवाचक विशेषण में कितने भेद हैं, तो 6 हैं। विशेषण क्या है, तो यह है अजित। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या होगा, तेज। विशेषण कौन नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं है आपका अंतर। यह विशेषण इंगित करते हैं, तो खाकर अभी सो जाओ। परिमाणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, अधिक। ये तीसरा बच्चा है, वाक्य में तीसरा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, विशेषण। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है में गुणवाचक विशेषण है। आज मैंने अधिक केले खा लिए, परिमाणवाचक। अच्छा शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में किस वाक्य में हुआ है, मुझे उनका अध्यापन अच्छा लगता है। अग्नि का विशेषण होगा आग्नेय। कंठ का विशेषण होगा कांठ्य। लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है, लुटेरा। विशेषण है आपका नीला। लंबाई से विशेषण कौन सा बनेगा, लंबा। ठीक है, विशेषण का प्रयोग हुआ है, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो 1 गिलास दूध लाओ। काला कपड़ा में कौन सा विशेषण है, तो ये है आपका गुणवाचक। ठीक है, मेरा बेटा हजारों में एक है, तो यहाँ पर हो जाएगा विशेषण। ठीक है, और काला कपड़ा में कौन सा हो जाएगा, तो आपका गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे विशेषण और विशेष का टॉपिक फिनिश होता है। तो आई होप आपको ये हिंदी की सीरीज़ समझ आई होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। मेरे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन सबको देखते रहिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।